जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 6 अक्टूबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। राज्य का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा रायपुर जिला में राज्य का पहला स्क्रैपिंग केंद्र का शुभारंभ मोहम्मद अकबर द्वारा किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, राज्य में 15 साल पुरानी गाड़ी को बेचने के लिए आप स्क्रैपिंग सेंटर पर दे सकेंगे। परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर जिले के ग्राम धनेली में स्क्रैपिंग सेंटर का शुभारंभ किया है। याद रखेंगे दोस्तों, ग्राम धनेली में स्क्रैपिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है। पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर से स्क्रैपिंग कराने पर नई गाड़ी खरीदने से टैक्स में 25% का छूट का प्रावधान रखा गया है। साथ ही याद रखेंगे, RVSF से स्क्रैपिंग कराने पर बकाया 1 साल का टैक्स और पेनाल्टी और इसके साथ ही ब्याज में छूट का प्रावधान रखा गया है। याद रखेंगे दोस्तों, पुराने गाड़ी को स्क्रैपिंग कराने पर आपको यदि नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें 25% का छूट का प्रावधान रखा गया है टैक्स में, साथ ही 1 साल का टैक्स, पेनाल्टी और ब्याज में भी छूट का प्रावधान रखा गया है। 15 वर्ष से पुरानी सभी शासकीय वाहन अनिवार्य रूप से स्क्रैपिंग किए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर काम करने वाले किस शिल्पकार को सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर होगा श्री सुरेंद्र बैरागी जी को पर्यावरण के लिए बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने राजधानी वासी श्री सुरेंद्र बैरागी को सम्मानित किया है। श्री बैरागी पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। वे पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान चला रहे हैं। इसके लिए उनके द्वारा नारियल के खोल से इको फ्रेंडली कटोरियाँ, कप, साबुनदानी जैसे प्रोडक्ट बनाकर निःशुल्क वितरण भी किए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कवर्धा विधानसभा में हुए विकास कार्य के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर होगा कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर को कवर्धा विधानसभा में हुए उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, कवर्धा विधानसभा में हुए विकास कार्य को लेकर मंत्री एवं विधायक श्री मोहम्मद अकबर को सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है। संपादक सौरभ संतोष नामदेव द्वारा कबीरधाम के इतिहास, विरासत और स्मृतियों पर संकलित लिखित लेखों पर मोर कबीरधाम पत्रिका का विमोचन मंत्री और विधायक मोहम्मद अकबर और मंच पर उपस्थित अतिथियों द्वारा किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, मोर कबीरधाम का पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। इसके लेखक भी याद रखेंगे, संपादक को सौरभ संतोष नामदेव द्वारा इसे संपादित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इनका सही आंसर होगा 2,03,60,000 वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की कुल संख्या हो गई है। यह जानकारी चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की कुल संख्या 2 करोड़ से भी पार हो गई है। हाल ही में 10 लाख से अधिक नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं। इसके साथ ही 2.29 लाख मतदाताओं के नाम भी काटे गए हैं। प्रदेश में लगभग 7 लाख मतदाता बढ़े हैं। वर्तमान समय में प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,03,60,000 हो गई हैं। पहले यह 1,96,40,430 थी। प्रदेश की मतदाताओं सूची में लिंग अनुपात 1000 से बढ़कर 1003 हो गया है। राज्य में मतदाता जनसंख्या 4 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है। छत्तीसगढ़ का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगलो को भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगलो को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इनका सही आंसर होगा
डॉक्टर प्रवीण वर्मा को छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। आप इमेज में देखिए डॉक्टर प्रवीण वर्मा जी को, चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण वर्मा को नियुक्त किया गया है। साथ ही सदस्य के पद पर श्री संत कुमार नेताम को नियुक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के खंड का द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग में निहित प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रवीण वर्मा को छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के प्रशासनिक कर्तव्यों के पालन के लिए अधिकृत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश के किस व्यक्ति को फिक्की संस्था द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के डॉक्टर अभिषेक पल्लव और साथ ही श्री मयंक गुज्जर, साथ ही श्रीमती पूजा अग्रवाल को, तीनों को फिक्की संस्था द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका सही आंसर उपरोक्त तीनों हो जाएगा। चलिए याद रखेंगे। देश की प्रतिष्ठित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से अच्छे कार्यों तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस पर राज्य के पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाता रहा है। इसमें इसी कड़ी में 15 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में फिक्की संस्था द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 के लिए राज्य के 3 पुलिस अधिकारियों को इस प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें याद रखेंगे दोस्तों, नई दिल्ली में यह पुरस्कार फिक्की संस्था द्वारा 15 सितंबर 2023 को सम्मानित किया है। इसमें याद रखेंगे स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया है। याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारियों में कम्युनिटी पुलिसिंग कैटेगरी में जिला दंतेवाड़ा में चलाए गए लोन वारंट 2 कार्यक्रम के लिए दंतेवाड़ा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव, जो वर्तमान में कबीरधाम के पुलिस अधिकारी हैं। इसमें याद रखेंगे दोस्तों, श्री अभिषेक पल्लव जी को लोन वारंट 2 के लिए पुरस्कार दिया गया है। सर्विलेंस एवं मॉनिटरिंग कैटेगरी में जिला राजनांदगांव में चलाए गए त्रिनेत्रम अभियान के लिए तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक श्री मयंक गुज्जर तथा वुमेन सेफ्टी कैटेगरी में राज्य स्तरीय अभिव्यक्ति कार्यक्रम के लिए श्रीमती पूजा अग्रवाल को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, राजनांदगांव में चलाए गए त्रिनेत्रम अभियान के लिए श्री मयंक गुज्जर को सम्मानित किया गया है। इनके साथ ही याद रखेंगे अभिव्यक्ति कार्यक्रम के लिए श्रीमती पूजा अग्रवाल को सम्मानित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, तीनों को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश में कौन सा राज्य तेंदुपत्ता संग्रहण के मामले में पहले स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा तेंदुपत्ता संग्रहण के मामले में देश में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य है। याद रखेंगे, देश में संग्रहित लघु वनोपजों का 74% छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संग्रहित किया जाता है। वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में 67 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। तेंदुपत्ता का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4000 रुपये प्रति मानक बोरा है। याद रखेंगे, इससे कई बार क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विकासखंड स्तरीय पशु मेला का आयोजन किस जिला में किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा विकासखंड स्तरीय पशु मेला का आयोजन नारायणपुर जिला में किया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, कुपोषण को दूर करने के लिए फुट बोरो शेरी बाढ़न अभियान किस जिला में चलाया गया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।